वेलकम स्टूडेंट। आज चर्चा करेंगे अपन कक्षा 12 के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है कार्बन रेजिस्टेंस, मतलब कार्बन प्रतिरोध उपकरण कोड। ये टॉपिक कक्षा 12 को मेनली बेस रखा गया है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में बताऊंगा। साथ ही ये ऐसा टॉपिक है जो अपने लेवल पर ही सीमित है, मतलब इसका ज्यादा लेवल विस्तारित नहीं है, इसलिए ये कंपटीशन के एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो हर जो बच्चा कंपटीशन की मतलब साइंस से रिलेटेड एग्जाम देना चाहता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आज उस लेवल के क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। मिनिमम से लेकर मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो कक्षा 12 के वो विद्यार्थी, साथ ही जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी, मेरे साथ इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इसको एक बार मेरे साथ पढ़ लोगे तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कम से कम मैं 10 ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा जो कि सारे के सारे सेपरेट होंगे, हर कंपटीशन के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड क्लास भी इंपॉर्टेंट होगी और अन्य क्लास का भी यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज की इस टॉपिक की ओर, जो कि क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस, मतलब कार्बन प्रतिरोध। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्बन रेजिस्टेंस होता क्या है। कार्बन रेजिस्टेंस होता क्या है, ये चीज तो अपन को समझने से पहले एक चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या कि जो सर्किट, यानी ऐसे सर्किट जिसमें हाई वोल्टेज आ रहा है, मतलब एक ऐसे परिपथ जिसमें ज्यादा वोल्टेज आ रहा है और अपन उसमें कम वोल्टेज का उपकरण लगाना चाहते हैं। सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से। एक ऐसा परिपथ जिसमें क्या आ रहा है, हाई वोल्टेज आ रहा है, और उसमें क्या लगाना चाहते हैं अपन, कम वोल्टेज वाले परिपथ को, यानी कम वोल्टेज वाले उपकरण को लगाना चाहते हैं। तो ऐसा लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। परिपथ में जो उपकरण लगा रहे हैं कमजोर वाले, वो वहां पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसको सपोर्ट करने के लिए आता है कौन, कार्बन प्रतिरोध। यानी हाई वोल्टेज वाले परिपथ में आप लो वोल्टेज वाले कोई भी उपकरण को लगाना चाहते हो ना, तो लो वोल्टेज के साथ, लो वोल्टेज उपकरण के साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, कार्बन रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा, ताकि वो उसको बैलेंस कर ले। राइट, तो इसकी भी अपन बताएंगे कि इसकी थ्योरेटिकल पार्ट में कि इसको कैसे यूजेबल लेते हैं। फिलहाल आज इसकी ये चर्चा नहीं करते हुए आज इसकी वैल्यू पर चर्चा करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए, ये जो आकृति जो लेकर बैठा है ना, फिजिकली जो इसका व्यू होता है वो होता है एक बेलनाकार आकृति का। राइट, कोई भी आप अपने घर में पुराना जो चार्जर होता है आप उसमें देखना मिल जाएगा आपको। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सर्किट एरिया है तो आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी सर्किट है तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये रेजिस्टेंस है ये बेलनाकार आकृति का होता है, और इसमें क्या होता है, ये कुचालक होता है, उसके ऊपर पट्टियां होती है रंगीन रंगीन। हर एक पट्टी दूसरी पट्टी को सेपरेट होती है, मतलब टच नहीं होती। हर का कलर अपने हिसाब से अलग अलग होता है, और इसी कलर के आधार पर इसकी वैल्यू डिजाइन होती है। एक और बात है, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्बन प्रतिरोध, ये जो मान आएंगे ये 100 से ऊपर आएंगे। 100 मान से ऊपर वाले, यानी जिन प्रतिरोधों का मान 100 से ज्यादा होगा वही यहाँ पर क्या लिया जाएगा, इसको कार्बन प्रतिरोध को क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाएगा। तो देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बनावट कैसे होती है, पहले वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक बेलनाकार आकृति का होता है। कैसा होता है, बेलनाकार आकृति का होता है। इसमें 4 पट्टियां होती है। कितनी पट्टियां होती है, 4। ठीक है, ये कलर के हिसाब से दिखाई देती है। आप जैसे उसको देखोगे तो कोई लाल, कोई हरी, कोई पीला, कोई अलग अलग कलर का आपको क्या होगा वहां पर विजिबल होगा। एक चीज आप गौर से कर देखोगे तो जो फोर्थ वाली प्लेट होती है, पट्टी होती है, वो तीनों प्लेटों से कुछ दूरी पर होती है। राइट, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फोर्थ कलर कौन सा है। इस फोर्थ कलर को पहचान करना भी आपका वर्क होगा, क्योंकि अभी आप वैल्यू निकालेंगे ना तब आपको बड़ा काम आएगा। तो ध्यान रखना, 3 पट्टियां एकदम नजदीक होगी, एक पट्टी क्या होगी, दूर होगी। अब इन पट्टियां का क्या मतलब है, देखो एग्जाम में ये तो इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसको बनाने का वो तो अपन को बनाना तो है नहीं, अपन को तो उसकी वैल्यू को निकालना है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब मेरे सामने देखिए, ये जो टेबल आपको दिख रही है, अगर इसकी वैल्यू को निकालना है ना तो ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अपने 2 नंबर फिक्स करके चलोगे। राइट, जिसका जिस एग्जाम में जिस लेवल आता है, जिस मार्क्स का आता है वो फिक्स हो जाएगा। तो ये टेबल याद रखना पड़ेगा। अगर ये टेबल अपन को याद है तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस पे बेस क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। अब देखिए टेबल को कैसे याद रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको ये कलर दिख रहे होंगे, राइट, ये कलर आपको सीरियल से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो मैंने कलर लिखे हैं वो सीरियल से याद रखने होंगे। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो किताबों में भी है, बिल्कुल किताबों में भी है, लेकिन इसको याद करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं,
आपको याद करवाएं अच्छे से उसको, ताकि आपको बुक पढ़ने नहीं पड़े और हम जो डाटा दें उसको आप आसानी से बुक की हेल्प से आसानी से समझ पाए। तो देखिए, क्योंकि केवल बुक पढ़ के भी आप क्लियर नहीं कर पाते, थोड़ा सा अगर टीचर का सपोर्ट मिल जाता है तो फिर अपन बुक को बड़ा आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, ये गलत समझने के लिए क्या होता है कि मैं जो ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक को आप अच्छे से याद रखोगे। ध्यान रखना, सीरियल नहीं बदलना चाहिए। अगर आपने सीरियल बदल दिया तो ट्यूशन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। देखिए, अब कई बच्चे इनको रख लेते हैं, इसका ये नहीं करना आपको, राइट। आप देखिए मेरे साथ कैसे याद करते हैं। सबसे पहले तो आप ऊपर कलर लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सार्थक अंक के रूप में लिख दी वैल्यू, यहाँ पर आपको मल्टीपल लिखना है, गुणक के रूप में लिखना है, और यहाँ पर आपको प्रतिशत त्रुटि लिखनी है। प्रतिशत त्रुटि, अब ये क्या चीजें होती है, इनके बारे में पहले अपन कलर याद करते हैं, फिर इनको एक एक को समझते हैं। अब आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कलर कितने हैं। आप काउंट करने बैठोगे तो देखिए, काउंट करने बैठोगे तो ये टोटल जो है वो 13 है, 13। जबकि अपन तो कलर तो मेनली 7 ही होते हैं, यहां तक 13 कैसे आ गए, तो इसका भी आप समझना। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसको समझना। लास्ट के 3 कलर आपको पहले छोड़ दीजिए, लास्ट के 3 कलर आपको छोड़ देना है, क्योंकि मेनली जो फोर्थ वाली प्लेट होती है A B C D, ये जो 4 आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा, ये फोर्थ वाली जो प्लेट होती है ना, ये वाला कलर इन 3 में से एक होता है, ठीक है, इन तीनों में से एक कलर होता है। उससे ऊपर आते हैं सफेद, ठीक है, व्हाइट वाला कलर जो है, ये ऊपर वाले सारे आपको यहाँ मिलेंगे शुरू के 3 कलर, ठीक है। मेजॉरिटी चांस यही रहता है, बाकी इसकी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये 99% यही रहता है आपके। देखिए, अब ये जो चीज आपके पास है ये कलर, अब इसको याद कैसे करें। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप देखोगे कि सर क्या बता रहे हैं, तो आपको उसी से याद रखना ताकि आसानी से याद हो जाए। आप मुझे बताइए, पुराने जमाने में अपने जो घरों में टीवी होते थे, उस टीवी का नाम क्या होता था। अब आप सोच रहे हो टीवी का भी कोई नाम होता है क्या, होता था ब्लैक एंड व्हाइट होता था, नहीं होता था। व्हाइट इज ब्लैक बोलते थे या ब्लैक एंड व्हाइट बोलते थे, ब्लैक एंड व्हाइट बोलते थे, राइट। याद रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक मतलब पहला कलर, व्हाइट मतलब लास्ट कलर। पहली चीज तो ये क्लियर कर ले। देखिए, बी फॉर ब्लैक पहला कलर और लास्ट कलर व्हाइट, 3 तो छोड़ दो, वो तो लास्ट वाला है। तो ये लास्ट वाला पहला कौन सा हो गया, ब्लैक, और लास्ट वाला कौन सा हो गया, सफेद। ब्लैक इन व्हाइट, अब ब्लैक की जगह ब्लैक हो गया, व्हाइट इन का मतलब बचे हुए सारे कलर आपको इन करते हैं, राइट। अब इन के लिए आपको कैसे याद रखना है, उसके लिए मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आप अच्छे से याद रखोगे। देखिए क्या, बीबी रॉय, ठीक है, ये थोड़ा सा वर्ड है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे, 2-3 बार बोलोगे, ठीक है, तो अच्छे से याद हो जाएगा। उसको याद रखना पड़ेगा आपको, ताकि वो टेबल याद हो जाए। बीबी रॉय, ठीक है, कोई व्यक्ति मान है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वर्क, बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वर्क। आप इसका ट्रांसलेशन करने मत बैठ जाना, मीनिंग देखने मत बैठ जाना, केवल अपन को याद करने के लिए एक शॉर्टकट जुगाड़ है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वर्क। अब देखिए टेबल को कैसे याद रखना है, मुझे बताइए। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, बी, और बी फॉर ब्लैक, बी फॉर अपना देखो, पहले तो ब्लैक तो हो चुका, ब्लैक एंड व्हाइट से ब्लैक तो जगह ले चुका, इसका तो डाउट ही नहीं है। दूसरे कलर पे आते हैं, पहला तो हो चुका, अब दूसरा क्या है, दूसरा भी बी है अपने पास। अब मुझे बताइए, बी से ब्लैक आ चुका, अगला बी से क्या बनता है, ब्राउन, बी से क्या बनता है, ब्लू, और 2 मीनिंग बची, ब्राउन और ब्लू। अब बताओ, ब्राउन और ब्लू में से बड़ी मीनिंग किसका है, ब्राउन का है, तो अगला कलर कौन सा हो गया, ब्राउन, और ब्राउन का मतलब भूरा। तो देखिए ब्राउन, दूसरा कलर क्या हो गया, ब्राउन। उम्मीद करता हूं दूसरा कलर भी आपको समझ में आ गया होगा। और आर फॉर, सबको पता है, रेड, आर फॉर रेड, तो तीसरा कलर क्या हो गया बताओ, इसमें लाल हो गया, राइट। फिर अगला क्या है अपने पास, आगे बात करते हैं ओ का मतलब क्या हो गया, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, देखिए नारंगी। आगे आ जाइए, वाई का मतलब येलो, येलो का मतलब पीला, तो ये देखो येलो हो गया, ये पीला वाला, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब यहाँ पर हरा हो गया, पहला वर्ड पकड़ना, राइट इसमें। अब आगे आ जाइए, बी, बी से ब्लैक आ चुका, बी से ब्राउन आ चुका, बी से ब्लू बच गया, तो ब्लू मतलब नीला, आसमानी कलर यहाँ पर नीला हो गया। चलो बी भी आ गया। अब बी फॉर वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी कलर, तो यहाँ पर देखो बी फॉर वॉयलेट बैंगनी कलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जी, जी फॉर ग्रे, ग्रे मतलब स्लेटी, जो बच्चों की स्लेट होती है ना, जिसमें बच्चे बचपन में पढ़ना सीखते हैं, वो स्लेट वाला, वो वाला कलर, तो उसको बोलते हैं ग्रे, तो
तो G फॉर ग्रे, जिसको स्लेटी कलर भी अपन बोला करते हैं, और W फॉर व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद, राइट। तो देखिए अगला यहाँ की सफेद आ गया लास्ट में। तो सबसे पहले इसका मतलब आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा, बिना टेबल के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आप 2-3 बार इसको बोलोगे, बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वर्क, पहले अक्षर से आप इसको फटाफट डिजाइन कर लोगे। 2-3 बार अपनी क्या करना, प्रैक्टिस करना। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, कक्षा 11-12 के जो बच्चे हैं 12 वाले, वो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। आगे देखते हैं, अब बचे कितना, ये सारे कलर हो गए होंगे, राइट। अब लास्ट के 3 कलर, अब ये होता है चौथी प्लेट का नंबर, फोर्थ वाली प्लेट के ऊपर आता है, राइट। अब देखिए, अब इनमें गड़बड़ हो जाती है, इनको ऊपर नीचे हो जाता है। तो आते हैं अपन इसको भी याद करवाता हूँ। आप बताइए, पुरानी आज से 5-4 साल पहले ये चलता था, आज भी आता होगा। शाहरुख खान का एक एड आता था, एडवर्टाइजमेंट क्या आता था कि सोना चांदी च्यवनप्राश, आता था नहीं आता था? वो ये वाला है, सोना चांदी बोलता था या चांदी सोना बोलता था? कंफर्म मैं सोना चांदी बोलता था। तो ध्यान रखना, पहले सोना और फिर चांदी। तो देखा ही, तो पहले सोना और फिर चांदी, सोना चांदी च्यवनप्राश। तो अपन को च्यवनप्राश तो आप खाओ तो अच्छी बात है, फिलहाल तो अपन को याद करना है। तो पहले क्या हो गया, सोना, फिर आपका क्या हो गया, चांदी। अब जब सारे कलर आ गए, अब जब मान लीजिए कुछ ऐसे भी केस आ सकता है जब विजिबल ही नहीं हो, मतलब वो कलर लेस हो, तो वो हो गया रंगहीन। तो लास्ट वाला कौन सा हो गया, रंगीन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉक अच्छे से आपको याद हो गया होगा। एक बार वापिस इसको देखना, समझना और याद करना, प्रैक्टिस करना, ताकि ये गिर नहीं बदलना है, नहीं तो ट्यूशन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। अब कुछ नहीं करना, आगे का काम बहुत आसान है, बस ये बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। आगे आते हैं, अब देखिए नंबरिंग सिस्टम। अब जो ब्लैक वाला कलर है, अब ब्लैक अगर अपन साउथ अफ्रीका वाले उस काले पेज वाले के हिसाब से चलें, तो ब्लैक को क्या कहा जाता है, काला, मतलब काले को क्या कहा जाता है, जीरो के तुल्य माना जाता है। क्या कहा जाता है, जीरो। तो वैसे मानते नहीं, ब्लैक वाले बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत माइंडेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को याद करना है, ब्लैक मतलब जीरो, ठीक है। जीरो से थोड़ा सा हिंट करना, तो आप 1 से स्टार्ट मत कर देना, नहीं तो अपना यहाँ पर अपना बिगड़ जाएगा सिस्टम। तो ब्लैक का मतलब 0 से 8 तक लेना है, बस ये याद रखो। बाद में 1 2 3 4 5 6 लगा के एक नंबरिंग सिस्टम 9 तक 2 डिजिट में नहीं लेना है, मतलब 10 नहीं आएगा, तो आगे 2 डिजिट में आपको लेना नहीं है। तो क्लियर है चीजें, इनके लिए वो नहीं होगा क्योंकि लास्ट कलर में होता है। अब बात करते हैं इनके लिए मल्टीपल जो गुणन है उसका लिए क्या करेंगे, ये होता है तीसरा वाला प्लेट, जो ये सी वाला होता है ना, उसको गुणन कहते हैं। आपको ये अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो तीसरी प्लेट है उसको वैल्यू निकालने के लिए इसका कैसे मान रखेंगे, ये देखिए सामने बेस रखा जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 5 6 7 8 9, और ध्यान रखना इसमें 2 और एक्स्ट्रा और जोड़ते हैं, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2, इसमें कुछ नहीं आता, राइट। ये चीज है, तो ये वाला ब्लॉक भी आपको अच्छे से याद रखना है, राइट। ये ब्लॉक आपको ऊपर जो पावर है, देखिए अगर आपको ये पता रहेगा कि नारंगी का 3 होता है तो 10 की पावर 3 होगा इधर भी, तो इसमें तो कोई डिफरेंट है नहीं, तो मेन तो ये सीरीज याद होगा, तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा, राइट। आप इसका ये थोड़ा सा अच्छे से पावर का ध्यान रखना, जो कि 60 तक उनका बेस होगा। अब बात करते हैं, अब आगे देखिए, आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे, ये बड़े कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन करने के दौरान। आप मुझे बताइए, ये तो थोड़े बहुत इसमें जानते हैं कि 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं, और 9 को क्या कहते हैं, गीगा कहते हैं। ये क्वेश्चन के दौरान बड़ी दिक्कत करते हैं, और ये तो चलो अपन को याद रहते हैं, राइट। तो इनमें तो आपको मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तो इसमें है जो कि अपन को प्रॉब्लम करते हैं, ताकि याद नहीं रहते, वही है वो एग्जामिनर क्या करता है, वही से क्वेश्चन पुट कर लेता है। एक तो आपको क्या रखना कि जहां कुछ नहीं है वहां पर 1 लगा देंगे, और 1 नहीं लगाकर आप 10 की पावर क्या लिख दोगे, 0। कैसे, अभी क्वेश्चन में देखेंगे। उससे पहले आपको क्या रखना, ये तो चलो बाकी तो याद रहते हैं बच्चों को, सेंटीमीटर भी याद रहता है 10 की पावर -2, लेकिन ये दिक्कत ये करता है डेका, डेसी, ये पहली बार कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये डेसी आ जाए तो मैं क्या लिखूं, डेका आ जाए तो क्या लिखूं। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ याद करने का। आप मुझे ये बताइए, माइनस की संख्या पहले आती है, माइनस से लेके प्लस तक जाती है, राइट। तो अगर इस हिसाब से अपन देखें तो 10 की पावर -1 पहले आता है, राइट। 10 की पावर -1 पहले आता है, और 10 की पावर +1 बाद में आएगा, राइट। तो इधर से चलते हैं, तो माइनस की संख्या से होते हुए प्लस की संख्या तक जाए तो केवल याद करने का तरीका, मैं आपको एक वैल्यू याद करवा देता हूँ। अब मुझे ये बताइए, अपने गांव में जो शराब की दुकानें होती है उनको क्या कहते हैं अपन, बताइए। देसी ठेका बोलते नहीं बोलते, ये ठेका देसी बोलते हैं,
कंफर्म में देसी ठेका बोलते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं, देखिए देसी ठेका से क्या मतलब हुआ, ठीक है, ठेका देसी नहीं, देसी ठेका, और अपने से अपना काम हो गया, ये तो बन गया देसी और ये बन गया ठेका, राइट। इससे आपको दोनों में लो चीजें याद रखनी होगी, पहले आने वाला पहले और बाद में आने वाला बाद में। तो क्या हो गया देसी, तो 10 की पावर -1 को क्या कहेंगे देसी, और 10 की पावर +1 को क्या बोलेंगे ठेका। बाकी तो क्या होता है अपन बार बार यूज करते हैं, वो याद हो जाएंगे, लेकिन ये मेनली क्या करता है, ये थोड़ी दिक्कत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट में, वो क्या है एरर, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या चीज होती है, आप देखते हैं बाकी ब्लॉक खाती है, क्यों खाती है, ये 3 क्यों, मैंने एनसीईआरटी के बेस पर बताऊं तो ये 3 ही काम में दिए, बाकी में वैल्यू होती है, राइट। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसको छोड़ दो, इसमें प्लस माइनस में 1% होती है, इसमें प्लस माइनस में 2%, इसमें बहुत छोटी एरर होती है, तो इनको लिखना नहीं है आपको, वैसे ये 2 भी याद नहीं रखना, केवल 3 याद रखना है। अब बात क्या है कि ये क्या कहना चाहता है, ये फोर्थ ब्लॉक क्या कहना चाह रहा है आपको, राइट। इसका मतलब समझना कि आप जब इस इंस्ट्रूमेंट को बनाओगे, कार्बन रेजिस्टेंस को जब बनाएंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, राइट। वो प्रॉब्लम क्रिएट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, न्याय और समझ मैं बता। चलो एक बच्चे से ये पूछा जाए कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10th का रिजल्ट आने वाला है, तो मुझे ये बताइए कि अगर मुझे एक बच्चे से मैं ये पूछूं कि बता तेरे कितने परसेंटेज बनेंगे कल, तो वो तो पहले नर्वस हो जाएगा, फिर मैं चला अप्रोक्सीमेट बता, तो वो कह देगा कि 70%। मैं के आगे पीछे तो वो क्या बोलेगा प्लस माइनस, अगर थोड़ा सा जानता है तो क्या बोलेगा प्लस माइनस में 5%। इसका मतलब क्या होगा, 70% तो आएंगे, प्लस माइनस 5% का मतलब क्या, या तो 75 चला जाएगा या 65 आ जाएगा। इसका मतलब उसमें एरर रह सकती है प्लस माइनस की, यही वो चीज है एरर। यानी जब इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। प्लस माइनस का 5% का मतलब क्या, या तो वैल्यू 5% बढ़ सकती है या 5% डिक्रीज हो सकती है। इसी प्रकार इसमें अगर ये चांदी वाला है फोर्थ, तो चांदी में एरर आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितना परसेंटेज रहेगा 10, और जो कलरलेस होगा उसमें कितना रहेगा 20%। मतलब कोई वैल्यू अगर मान लीजिए 100 है तो वो 120 हो सकती है या फिर 80 हो सकती है। तो कहने का मतलब वो वैल्यू इंक्रीज कर सकती है या फिर डिक्रीज कर सकती है। तो इसका आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस परसेंटेज का ध्यान रखना है, केवल लिखना है और कुछ नहीं है। अब करेंगे इसके क्वेश्चन। उसको पहले कैसे आएंगे, ये एक ब्लॉक के चित्र के रूप में आएंगे, तो ध्यान रखना इसको मैं आपको ये कलर पढ़ना पड़ेगा और इस कलर के आधार पर आपको क्या लिखनी पड़ेगी, वैल्यू लिखनी पड़ेगी। वो वैल्यू कैसे लिखते हैं, देखिए उन वैल्यू को कैसे लिखा जाता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, देखिए R बराबर AB क्रॉस C प्लस माइनस में D%, राइट। अब आप देखिए इस रूप में लिखना है आपको। पहले 2 कलर है ना, पहले प्लेट पे जो ये जो पट्टी का दिख रहा है पहले 2, उसके AB लेना है। AB क्या है, ये दोनों A और B इनको उठाना है, राइट। तीसरा जो कलर आएगा उसका गुणा में लिखना है, तीसरे कलर को कैसे लिखना है, मल्टीपल में लिखना है। और जो फोर्थ कलर होगा, ठीक है, जो फोर्थ वाली प्लेट होगी उसको प्लस माइनस में क्या लिखना है, D%। ध्यान रखना ज्यादातर ये 3 कलर ही आएंगे फोर्थ वाले के अंदर, फिर भी अगर बदल के आते हैं तो उस पर भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये है इसकी वैल्यू निकालने का तरीका। तो सबसे पहले क्या करें, आप इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन करें ताकि इसके क्वेश्चन की क्या करें अपन प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ ये टेबल तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स कॉपी में लिखें ताकि अपन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, जो कि आज अपन ने जो टेबल पढ़ा है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन करोगे तभी ये टेबल आपसे पूरी क्लियर होगी। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। अगर मान लिया आपको रंग दिए हुए आ जाए, ठीक है, कलर आपको कलर दिए हुए आ जाए, 4 कलर दिए हुए आ जाए, जैसे देखिए लाल, हरा, ठीक है, पीला और सोना, ठीक है। तो आपसे पूछेगा इसके लिए कार्बन रेजिस्टेंस मतलब कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड का मान लीजिए। 4 कलर दिए हुए आएंगे, ये कैसे भी आ सकते हैं आगे पीछे, लेकिन क्या करना है, ये जो फोर्थ कलर होगा ना, ये इनमें से 3 जो लास्ट के 3 हैं उनमें से ज्यादा आने के क्या होते हैं, चांस रहते हैं। हाईली कंपटीशन एग्जाम होता है उनमें दिए जाते हैं ये, ठीक है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है।
तो आपको तो इनमें से 3 आने के पूरे पूरे चांस है। फिर भी वो ऐसा मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो आज का पहला एग्जांपल, ये कलर आपको कैसे निकालना है आप देखिए। सबसे पहले क्या लिखोगे, मैं बताया था ए बी सी प्लस माइनस में 80%, बस काम खत्म। तो क्या हुआ, पहले कलर का ए लेना है, दूसरे कलर का बी लेना है और ए लाल। अब देखिएगा लाल का बताइए ए कितना है 2, तो सबसे पहले क्या लिखिए 2। अब अगला दूसरा कलर क्या है हरा, दूसरे का क्या लेना है बी, बी भी इसी में से लेना है। अब बताइए हरे का कितना कोड है 5, तो ये लिख दिया 5 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना आपको। अब सी तीसरा कलर लेना है पीला, अब पीला है उसका सी उठाना है, तो पीले का कितना हुआ 10 की पावर 4, तो देखो कितना लिखेंगे 10 की पावर 4 और प्लस माइनस सोना, कितना परसेंट सोने में एरर कितना होता है 5%, कितना हुआ 5%। बस इससे ज्यादा आपको सोल्व करना ही नहीं है, खत्म कहानी। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, 4 रंग दिए हुए हैं, आपको क्या लिखना है वैल्यू लिखना है, ये बस आपको मार्क दे जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अभी आपने टेबल देख के किया है, आपको टेबल एग्जाम में याद रखनी पड़ेगी, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राइट। अगर ये टेबल आपको अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन बाय कर देना है। दूसरा एग्जांपल है, कई बार क्या होता है वैल्यू दे सकता है पहले देखिए और फिर आपसे रंग पूछ सकता है। जैसे मैं देखिए आर की वैल्यू लिख रहा हूँ 34, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 और प्लस माइनस में 10%। आपको रंग बताने हैं, चारों रंग बताइए। क्वेश्चन आएगा कार्बन प्रतिरोध के रंग को पहचानिए, राइट। या फिर हो सकता है दूसरा रंग कौन सा, कंपटीशन में ऑप्शन आएगा 4, तो उसमें पूछ सकता है दूसरा कौन सा होगा, तीसरा रंग कौन सा होगा, या चौथा कौन सा होगा, या पहला कौन सा होगा। ये इनको सही क्रम में क्या कीजिए व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप बताइए इसका कैसे लिखेंगे, रंग लिखना है सीरियल से लिखना है, तो पहला 3 का इसमें से लेना है, क्या हुआ बताओ ऑरेंज, अच्छा नारंगी। फिर फोर्थ नंबर, फोर्थ पे क्या हुआ बताओ पीला, तो अगला क्या हो गया पीला, राइट। अब देखिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या हुआ नारंगी, तो वापिस क्या लिखना है तो नारंगी। और फिर क्या हुआ मतलब 10% एरर कौन सी होगी चांदी, तो अगला फोर्थ कलर कौन सा हो गया चांदी वाला कलर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आज के तीसरे एग्जांपल की ओर, देखिए क्या है, मैं इसको रफली कर देता हूँ। तीसरा एग्जांपल क्या कहता है, ये तो है नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, अपने बोर्ड क्लास के पैटर्न पर। अब देखिए क्वेश्चन को चेंज कर करके इसी में समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज का, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये अब घुमाता है क्वेश्चन को, देखिए अगर आर की वैल्यू आपको ये दे दूं मैं जैसे, राइट, और मैं आपको इसमें दे दिया प्लस माइनस में 10% और कॉम दे दिया। अब आपको लग रहा होगा 4 चीजें चाहिए, कितनी चीजें चाहिए 4, इसने तो 3 ही दी, तो वो एक कलर मिस करेगा अपन को, और वही कलर अपन को क्या करना पड़ेगा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिलहाल चारों कलर पूछ सकता है या तीसरा कलर पूछ सकता है। तो देखिए 3 और 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाला 3 हो गया, 2 वाला लास्ट वाला जो 10% है, ठीक है, वो भी आप कर दोगे। लेकिन एक खा गया ये सी वाला, तो मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सोल्व करते हैं 32, क्या इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और इसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, राइट। अब क्या करेंगे 32, अब 1 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 0 प्लस माइनस में 10%। अब बताइए क्या लिख सकते हो चारों कलर, 3 पे कौन सा हुआ नारंगी, राइट, और 2 पर क्या हुआ लाल, 0 पे कौन सा हुआ ब्लैक काला हो गया, ठीक है, और 10% पे क्या होगा 10% पे क्या आएगा बताओ चांदी हो गया। तो बताओ समझ में आया नहीं तीसरा वाला एग्जांपल भी। तो कई बार क्या होता है ये तीसरा मल्टीपल वाली चीज को क्या करता है घुमाने की कोशिश करता है। तो ये अच्छे से नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लगाने की कोशिश करना। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ देखिए कई बार क्या होता है वो इस प्रकार से लिखता है, जैसे आर की वैल्यू लिख दिया उसने 34 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, राइट। अब उसमें क्या गड़बड़ कर दिया बताओ मेगा, आपके टेबल में सामने ही मेगा, लेकिन कई बच्चों को मेगा गीगा टेरा ये दिक्कत करते हैं। हालांकि इसमें टेरा है नहीं, लास्ट गीगा ही आएगा, लेकिन मेगा जिसको पता है कर जाएगा क्वेश्चन, और मेगा में गड़बड़ कर दिया गया काम से। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए 3 4 मेगा को कितना लिखते हैं 10 की पावर 6,
अब आप नॉर्मल बता सकते हो रंग कौन सा आएगा। 3 पर कौन सा आएगा बताओ? नारंगी। 3 पर कौन सा आएगा? नारंगी। 4th क्या है? 4th इसी में से लेते हैं, पीला। तो अगला हो गया पीला। 10 की पावर 6 को क्या बोलेंगे? नीला। तो ये हो गया नीला। और 5% इस पर क्या हो जाएगा? सोना। राइट, तो ये वाला आ गया होगा समझ में। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। वो क्या होता है, वो देखो इन्हीं के अंदर हेराफेरी करने की वो क्या करता है? कोशिश करता है। अब देखिए जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं वो समझिए आप। अगर मैं ऐसे लिखूं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉइंट मैं बड़ा बना देता हूं ताकि दिखे। और किलो मान के चलिए इस जो एग्जाम होगा किसी का भी है, चाहे वो एयरफोर्स हो या किसी का भी हो, किसी न किसी के ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। ठीक है, ये नीट का हो गया किसी का भी हो, ये क्वेश्चन इस कार्बन रेजिस्टेंस का सबसे ऊपर की लिस्ट में है। क्या करना है, इसमें पूरा दिमाग लगाना है, बाकी नॉर्मल चीज है। 2 4 देखते तो सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं ये तो मैं कर दूंगा, R बराबर है ये। ठीक है, ये पहला कलर, दूसरा कलर और किलो देखे तो ये तो कर दोगे। 90% स्टूडेंट कर देगा क्या कि वो ये लिखेगा 2 4, राइट। अब उसको ये सब किलो को भी लिख देगा 10 की पावर 3, अब प्लस माइनस वो परसेंटेज लिख देगा। अब यहाँ पर उसने डाल दिया लॉजिक, कैसे? अब नॉर्मल से बताइए, 100 में से 10 नंबर आए तो कितना प्रतिशत नंबर आए? 10% नंबर आए। 100 में से 20 नंबर आए तो कितना प्रतिशत नंबर आए? 20%। अब मुझे बताइए 40 का 10%, 4, 30 का 10%, 3, और मुझे बताइए ये 2.4 24 का कितना प्रतिशत है? 24 का 10% कितना होगा? 2.4 होगा, नहीं होगा? कितना होगा? 2.4। तो ध्यान ना, ये कितना प्रतिशत है इसका? 10%। कितना परसेंटेज है? 10%। इसका मतलब 10%। यह आपको खुद को सोचना है, और यही है कंपटीशन एग्जाम, राइट। बस बाकी काम तो नॉर्मल था, ये तो कोई बच्चा बता देगा, लेकिन ये जो ये वाला कलर है ना, ये पहचान करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब नॉर्मल क्वेश्चन है तो समझ में आ गया होगा 10% कैसे हुआ कि 24 का 10% कितना हुआ? 2.4। अगर इसका डबल आता तो 20%, 20 पे 20 का आ जाता, राइट। अब कलर में बता दो, इसमें वो नॉर्मल काम है। 2 पर क्या आएगा बताओ? लाल, ये देखिए लाल। 4 पे क्या आएगा? पीला, पीला। और 3 पर क्या आएगा? वापिस अपना ऑरेंज, नारंगी। और 10% पे क्या आता है बताओ? चांदी। तो आगे होगा तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट है इसका, तो आप इसका ध्यान रखना कि वो देखिए इस रूप में भी आपको क्वेश्चन को सोल्व करवा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कई बार क्या होता है, शिक्षा है कौन सा देख लेना, तो उसमें क्या है कि अगर मान के ये 540 दे दिया, राइट। इसने आगे की कोई वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया, 540 किलो, ठीक है, किलो, और प्लस माइनस है 5%, ठीक है। ये R बराबर दे दिया। अब आपको बताना चाह रहे हैं, अब आपको तो पहले 2 डिजिट तो 2 ही होते हैं, राइट। पहले 2 डिजिट तो 2 ही लेने हैं आपको, ये तो 3 डिजिट में दे दिया, किलो भी दे दिया। कई बच्चा क्या सोचता है कि यार ये तो ठीक है, 54 भी ठीक है, ये 10 की पावर 3 भी ठीक है, प्लस माइनस में 5% भी ठीक है, लेकिन इस जीरो का क्या करें? 2 ही चाहिए आपको, तो ए बी में तो 2 ही चाहिए, 2 ही कलर में, ये जीरो का तो लगता है। आप इस जीरो को लेके जाओ इसकी पावर, फॉर्मूला बदल दिया, देख सकते हैं सर, बस काम खत्म और अपना आंसर क्लिक। 5 पे क्या आएगा बताओ? ग्रीन, हरा। और 4 पे क्या आएगा बताओ? पीला। टेबल में देखना अच्छे से। फिर 4 है, 4 को भी पीला लिखेंगे अपन, तो पीला। और 5% पर क्या आ जाएगा आपका? सोनहरा, मतलब सोना कलर, राइट। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये जीरो कंफ्यूज करता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसा। अगर आपको ये दे दें, ठीक है, जैसे 40.2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस में और 10% दे दिया। अब यहाँ पर क्या लगा दिया उसने? समस्या क्या डाल दी? पॉइंट डाल दिया,
जबकि सिंपल डिजिट होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, सिंपल डिजिट होना चाहिए। और तो बताइए क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्यूशन में लेके आएंगे। क्या मैं इसको पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा दूं, 3 प्लस माइनस में 10%, राइट। ये 0 ये इससे कट जाएगा तो r बराबर कितना होगा बताओ, 42 इंटू 10 की पावर 2 और प्लस माइनस में कितना प्रतिशत बताओ, 10%। अब मैं उम्मीद करता हूँ चारों कलर आप आसानी से कर लोगे, राइट। तो ये अब तो नॉर्मल है। तो समस्या क्या है, इन पॉइंटों का ध्यान देना होता है। समस्या क्या है, जीरो का ध्यान देना होता है। समस्या क्या है कि अपन को परसेंटेज को पहचान करनी पड़ती है। इसीलिए क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनकर एग्जाम में आते हैं। जो पहले 2 क्वेश्चन बताए थे वो तो एनसीईआरटी बेस्ड के, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस टाइप के पॉइंटों में। चलो आगे एग्जाम्पल हो लेते हैं, देखिए अभी तो एक नंबर, कई बार क्या होता है कि वो कलर को इस प्रकार से दे देता है, जैसे देखिए आपको रंग इस प्रकार से दे दिया, सोना, लाल, हरा, ठीक है, और नीला। अब समस्या क्या होगी, वो लिखेगा, वो आर की वैल्यू पूछेगा, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का मान लिखिए, कलर दिए गए बच्चा। अब समस्या क्या है, पहला है सोना, इधर देखिए सोने का ए लेना है, क्या है यहाँ पर नहीं है ना, ये दिक्कत करता है। इसका मतलब इसमें मैं आपको क्या बताया था, ये जो 3 कलर है ना हमेशा लास्ट में आते हैं। कैसे आते हैं, लास्ट में। तो आपको इसको बदल कर लेना है काम है। इसका मतलब ये जो कलर दिया ना, ये लास्ट कलर है, पहला कलर नहीं लेना। सोना आ गया, चांदी आ गया, तो ये लास्ट है। इसका मतलब पहला कौन सा है, ये। तो इसका लेना ए, इसका लेना बी, इसका सी और इसका डी। काम खत्म। आगे होगा समझ में। देखिए आर बराबर अपना फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी प्लस माइनस में डी, बस रख दो। ए नीला, नीले का कितना 6 और हरे का कितना, इसी में से लेना है हरा 5, ये हो गया 5। फिर मल्टीपल सी, सी लाल, लाल का कितना होता है 10 की पावर 2 और प्लस माइनस में डी परसेंटेज, और प्लस माइनस डी परसेंट होने का कितना प्रतिशत होता है 5%। तो ये 5%। तो ये आज का अपना क्या हुआ, आंसर होगा। समझ में आया इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा क्या करना, रिवर्स में भी दे सकता है ये, मतलब जो चीजें सीधी देनी चाहिए वो उल्टा दे देगा। जो कि कुछ सोना चांदी लास्ट में आना चाहिए वो पहले दे देता है एग्जाम में, कंप्यूटर और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बैठे रहते हैं यार इसका कहां से टेबल में तो सर ने लिखाया नहीं था, कैसे लिखूं। तो वो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब बात करें अगले क्वेश्चन की और, देखिए 9th क्वेश्चन। अगर आपको ये कहते हैं एक जैसे 4 कलर देते, ज्यादातर इसी का आने का होता है आपको, लाल 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 और लाल लाल ट्राई हो गया क्या लाल 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 लाल। अगर चारों कलर क्या दे दिया, चारों सेम दे दिए। अब आपसे पूछे प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये आईआईटी जैसे एग्जामों के लिए भी बढ़िया है क्वेश्चन। तो कंपटीशन जब हाई होता है ना तब ऐसे प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इसमें कैसे निकालोगे, काम तो भी ये करना तो भी है अपन को। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक दो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनमें से दे दिया जो कि कभी बुक में है ही, लेकिन थोड़ा सा एडवांस का है तो इसलिए ये पूछे जा सकते हैं। इनको काम में क्यों नहीं लेते, छोटी एरर है जिसको, जैसे मैंने कहा 10th में एक बच्चा है वो क्या कह रहा था 70% बनेगी, अगर वो ये कहेंगे प्लस माइनस में 1%, इसका मतलब 70 में बढ़ेगी या 60 में, तो उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, राइट। तो लेकिन एक बच्चा कहेगी कि मेरे 10th में 70 मतलब मेरे से 70 मतलब बनने के आसार है, लेकिन प्लस माइनस में 20, तो वो तो यार वो तो उल्टा हो गया, उसके तो 90 भी जा सकता है और वो बंदा 70 20 50 को भी आ सकता है, तो वो तो रिस्की काम है, वहां काउंट करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज एरर ज्यादा है ना वहां काउंट करेंगे, और जो एरर छोटी है उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये छोटा एरर होता है इसलिए इनको काउंट नहीं करते, फिर भी दे देता है। तो देखिए कैसे करेंगे, लाल ये ए ये बी ये सी और डी, काम खत्म। लाल का कितना 2 2 2, तो ये 2, अगला लाल फिर 2, फिर आप मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 और प्लस माइनस में लाल का परसेंटेज कितना है बताओ 2%, बस कहानी खत्म। ये अपना आंसर आ गया होगा समझ में, लाल लाल लाल। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपको 5 कलर दे दे, ये भी एक एडवांस ग्रुप है। देखिए लाल हरा लाल, ठीक है, नीला और आपको देते चांदी मान, राइट।
अगर आपको इस प्रकार से 5 कलर दे दे, ठीक है, ये 5 है ना, हाँ ठीक है। अब आपसे आर की वैल्यू पूछे, राइट, ये चीज फिर आपसे क्या पूछे, आर की वैल्यू पूछे। तो ऐसा तो अपने ऑप्शन में तो 4 ही था, ये 5 कहां से आ गए इस बार। तो ऐसी सिचुएशन पे आप क्या करना कि पहले 3 को 60 तक में लेके जाना। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब एडवांस है, जो अपने बेसिक पढ़े थे वही आते हैं। अगर बाई चांस मैंने कहा ना कि इस टॉपिक को क्लोज करना है, दोबारा कभी अपन को फिर ये दिक्कत नहीं करेगी, अपन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन उसको तैयार रहें, ठीक है। तो वो कहता है कि जंगल में हिरण का शिकार करने के लिए जाना होता ना, तो शेर के शिकार का सामान लेकर जाना पड़ता है। इसीलिए आपको कंपटीशन में उतरना है ना, तो हाई लेवल का मतलब आपको उस लेवल तक के कंप्लीट डाटा क्लियर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा कैंडिडेट बढ़ेंगे कंपटीशन उतना ही टफ होता जाएगा, और जो अच्छी तैयारी करके जाएगा ये जो जो मंजिल है उसी को ये मिल पाएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, जो कि बस एक क्वेश्चन अपन अगर समझ लेंगे तो अपने दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको लास्ट वाला कलर देखना है, चांदी, मतलब ये तो हो गया डी, उससे पहले वाला हो गया सी। अब ये क्या करेंगे, ये सारा आपको लेना है 60 तक अंक में से। लाल, लाल का 60 अंक कितना है 2, हरे का कितना है, हरा देखिए 5। अब लाल का भी आप इसी में से लीजिए 60 अंक में से, कितना हुआ 2। अब ये तीनों डिजिट साथ लिखना है, राइट। अब मल्टीप्लाई करें, नीला, नीले का कितना है, नीले का 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 प्लस माइनस में कितना, चांदी का कितना प्रतिशत एरर होगी 10%, तो ये 10%। तो बताओ आया नहीं आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से भी आपको मतलब थोड़ा सा लेवल अच्छा वाला क्वेश्चन ये था। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसको रब कर देते हैं पहले। देखो 11 था 12 था जो भी था, देख लेना। अभी जो अगला एग्जांपल है, कई बार क्या होता है कि वैल्यू को इस प्रकार से देता है वो कि जैसे 1.1 इंटू 10 की पावर -1 आर बराबर और प्लस माइनस में 10%, ठीक है। चारों को बताना है, तो 0.1 है ये। आपको क्या करना, मैंने अभी बताया था पॉइंट रिमूव, ध्यान रखना -1 ऑलरेडी वहां पर क्या है लगा हुआ है। तो बताइए क्या करोगे आप, इसका 1 हटाओगे तो 1/10 इंटू 10 की पावर -1 प्लस माइनस में 10%। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 की पावर -8 मत देना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में किसी के जुड़ जाएगी, प्लस माइनस में कितना 10। और बच्चे क्या सोचते हैं कट गया, जीरो करके प्ले करते हैं, ब्लैक वाला कर देते हैं। तो ये नहीं करना आपको। तो बताइए रंग कितना हुआ, बस क्लियर। 1 पे क्या है भूरा, तो ये हो गया ब्राउन, अगला भी ब्राउन, और 10 की पावर -2 क्या आएगा चांदी, तो ये हो गया चांदी, और 10% पे क्या है फिर चांदी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों की क्या करें, प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी किसी प्रकार के इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊं। तो आशा करता हूँ आज का सत्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ताकि ये दोबारा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। तो सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस करना मत भूलना, लिख लिख के सीखना और अपने मित्र मंडली में एक दूसरे को बताना, क्योंकि बताने से जो चीजें ज्यादा समझ में आती है जितना अपन खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के इस सेक्शन को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है, ठीक है। इस कोरोना काल के अंदर बच्चों को कईयों को ये डाटा मिल नहीं पा रहे, कईयों को ज्यादा मिल रहे हैं, कईयों को पता ही नहीं है। तो सबका अलग अलग सिस्टम, कईयों के नेट चलने की दिक्कत है, किसी की क्या समस्या है, तो उन समस्याओं तक समाधान कीजिए और अपने दोस्तों तक वो डाटा पहुंचाइए, ताकि वो भी कुछ बच्चे उसको सीखे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप उसमें स्वार्थ रखें कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं उसको बता दूंगा तो वो एग्जाम में सही करके आ जाएगा, मेरा नंबर नहीं आएगा, उसका आ जाएगा, नहीं, ठीक है। ये रेस सभी के लिए है, तो आपको सबको दौड़ना है और जो सबसे ज्यादा दौड़ेगा वही इस मंजिल को जीतेगा। उम्मीद करता हूँ आज का सत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।